दीपक जी तुम संघर्ष करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर जालाना डूंगरी सीपू पर। यहाँ पर फार्मेसी का युवाओं का लगातार प्रदर्शन चल रहा है। हम यहाँ पर कुछ युवा हैं जो 80 घंटे से लगातार आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। इन्होंने खाना पानी सब कुछ त्याग कर यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। अभी हम इनसे जानेंगे, बात करेंगे क्या मांगे है इनकी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? दीपक कुमार छंगानी। सर, ये जो आज धरने दे रहे हो, आप क्या मांगे हैं आपकी और कब से धरना चल रहा है? ये धरना अभी 21 तारीख से रेगुलर चल रहा है जी, और 23 तारीख से आमरण अनशन चल रहा है। हमारी मुख्य मांग है फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की प्रोविजनल लिस्ट जारी करना। इससे पहले भी आपने धरना दिया था, तो सरकार के द्वारा आपकी बात आपको बोला गया कि 7 दिन का आश्वासन दिया गया था, फिर आगे क्या हुआ था सर? 7 दिन का आश्वासन दिया था कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, मगर सरकार ने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ क्या वो जो आश्वासन दिया गया था झूठा था? एकदम झूठा था, खोखला आश्वासन था, कुछ नहीं था। धरना जारी है। आप कुछ लोग हैं जो यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो गई है, पर सरकार आपकी बात को नहीं सुन रही है। इस पर क्या कहना चाहोगे? सर, ये हमारा आमरण अनशन जब तक जारी रहेगा, जब तक कि हमारी प्रोविजनल सूची जारी नहीं हो जाती। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से। सर, हमारी यार प्रोविजनल सूची जल्द से जल्द जारी करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? एहतराम कासनिया, बीकानेर से। जी, एहतराम जी, लगातार यहाँ पर आज बात करें, धरना जारी है। 80 घंटे से ज़्यादा लोग भूखे बैठे हुए हैं, पर सरकार की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। नहीं सर, अभी तक सरकार की तरफ से हमारा कोई डेलीगेशन नहीं बुलाया गया है। और वैसे ही हमारे कुछ साथी है जो पर्सनली जाके मिल के आए थे, तो उनको यही आश्वासन किया है कि भाई जल्द से जल्द हम आपको बुलाएंगे, लेकिन अभी तक कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिला है हमारे को। सुनने में आया कि कल कुछ युवाओं की तबीयत भी खराब हुई थी। नहीं, बिल्कुल सर, जो 80 घंटे से जिसने पानी और अन्न त्याग रखा है, आमरण अनशन पे बैठा है, उसकी तबीयत खराब होना तो लाजमी है। बेशक लगातार तबीयत में डाउनफॉल होता जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई पॉजिटिव रुख अपनाया नहीं जा रहा है। इससे पहले भी आपने इस जगह पे धरना दिया था? नहीं सर, हमने आचार संहिता जैसे हटते ही नई गवर्नमेंट बनती, हमने हमारा धरना 23 दिन तक लगातार चला था। तब हमारे को 7 दिन का आश्वासन देके और हमने 7 दिन के लिए धरना स्थगित किया था। लेकिन उन 7 दिनों के अंदर गवर्नमेंट ने हमारी भाई फार्मासिस्ट भर्ती के लिए कोई एक अच्छा काम नहीं किया, और ना ही हमारे को उनके संतुष्टिपूर्वक जवाब की तरफ। किसने दिया था? हमारे को चिकित्सा मंत्री महोदय जी ने और ACS मैडम सुब्रा सिंह जी ने आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा भाई 7 दिन में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा काम वो 7 दिन ही आज 15 दिन होने जा रहा है। हमारा काम आज तक तो स्टार्ट हुआ नहीं है, और उसी की वजह से हमारे को वापस मजबूरन वंश आमरण अनशन पे बैठना पड़ा है। और आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति यही है कि भाई सरकार ने यदि ज़बरदस्ती तरीके से भाई का आमरण अनशन तुड़वाया, तो हमारे दूसरे साथी है और मैं भी हूँ, उसके बाद मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा। कितने साथी हैं जो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं? अभी एक साथी आमरण अनशन पे और 3 साथी हमारे हैं जो कर्मी अनशन पे बैठे हैं। कोमल मीना। ये धरना अब 21 तारीख से चल रहा है, इसके सरकार आपकी बात नहीं मान रही है। क्या लगता है, सरकार क्या बात मानेगी? सरकार को सुनना तो चाहिए। हमारे इतने सीनियर सर है, वो पिछले 72 घंटे से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। बहुत बड़ी बात हो जाती है सर। हम पानी पिए बिना 2 घंटे नहीं रह सकते। वो तो 72 घंटे से रुके हुए हैं। उनकी जान के लिए रिस्क है, ये कुछ भी हो सकता है। ऊपर से ब्लड प्रेशर के पेशेंट वैसे हैं वो। इससे पहले भी आपने धरना दिया था, या तो आपकी बात है सरकार तक नहीं पहुँची है? सरकार तक पहुँची है तो सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रहा? सरकार ने देखो 23 दिन का जो धरना था, उसके बाद हमारा काम शुरू करवाया है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं है उसके हिसाब से। तो जैसे वो शुरू करवा रहे हैं, उसमें तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। हमें सबसे बड़ा डर आचार संहिता का है, क्योंकि आचार संहिता लग जाती है तो फिर काम रुक जाता है, फिर हमारी भर्ती वैसे ही अटक जाएगी जैसे पहले विधानसभा की आचार संहिता में अटकी थी। अपन आगे की बात करते हैं। आगे क्या ये धरना लगातार जारी रहेगा? जब तक हमारी प्रोविजनल लिस्ट नहीं आएगी तब तक तो जारी रहेगा सर। हमारी 12 सालों से फार्मासिस्ट भर्ती नहीं हो पाई है। हम लोग एवरेज होने के कगार पे हैं। 500 से ज़्यादा कैंडिडेट, हम 45 प्लस के हो गए हैं और 40 प्लस के करीब 700-800 बंदे हो गए। 1500 इस भर्ती में ऐसे हैं जो एवरेज होने को हैं और जिनके पास में पीछे सर्विस भी नहीं बची है। साथ में हम लोगों की ये 12 सालों से लंबित मांग है। कहीं ना कहीं हम सरकार की तरफ से उपेक्षा का शिकार है सब। सरकार को हमारे इस भर्ती के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी में लेना चाहिए और इसको जल्द निपटाना चाहिए भर्ती को। क्या आपको विश्वास है सरकार के ऊपर जब बात मानेगी बदलना सरकार? नहीं, बिल्कुल विश्वास है। सरकार हम लोगों को CM साहब भी पहले हम लोगों से हम मिले हैं तो कह रहे थे कि हम लोग कर रहे हैं, पर ऐसे अब सिस्टमेटिक फास्ट गति से काम नहीं हो पा रहा। और नहीं ऐसा कोई हमारी कोई अभी ये जाँच है, प्रोविजनल सूची डाली गई है, कहने से नहीं है। हम लोगों का
जितना जल्दी हो सके सरकार को इसमें सूची डालनी चाहिए, नियुक्ति देनी चाहिए, क्योंकि डीडीसी पूरे 20,000 काउंटर राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में हम लोग डीडीसी खुली हुई है, जिसमें मात्र 2,000 फार्मासिस्ट काम करते हैं। ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल 1945 के अनुसार एक भी दवाई अगर मरीज खाएगा, फार्मासिस्ट से हाथ से खाएगा, दवाई का स्टोरेज, उनका कॉम्बिनेशन, उसका मैन्युफैक्चरिंग, ये सब फार्मासिस्ट ही जानता है। इसके अभी अपन को देखने में आया है कि एसएमएस के अंदर जो ब्लड ग्रुप गलत चढ़ा है, इसी टाइप से डीडीसी के अंदर भी क्या है, एएनएम बहन जी या वार्ड बॉय दवाई बांट रहे हैं, प्रॉपर जो स्टाफ फार्मासिस्ट है जो रोड पे ही टक्कर खा रहा है। हकीकत बात है, मैं खुद 47+ को पार कर चुका हूँ, अभी भी मैं रोजगार ही ढूंढ रहा हूँ। मैं अपने बच्चों के प्रति, मेरी समाज के प्रति, या मैं उन गरीब उन पेशेंट के प्रति मैं तन मन से काम कर पाऊँ को लेकर के धरने को लेके ये अमानवीय सरकार का दृष्टिकोण है। 80 घंटे से बच्चा जो है वो आमरण अनशन में बैठा है और सरकार के खाने में जूनी रेंग रही। ये कौन सी रामदास सरकार है? तो मानवीय मूल्यों के, नैतिक मूल्यों को जो है ना उन्होंने धराशायी कर दिया है। पूरे प्रदेश के प्रदेशवासी तड़प रहे हैं और न्यूज़ चैनल पे तड़प रहे हैं इनकी एक एक सांस को लेकर के, इनके मुंह को देख रहे हैं जो बच्चे के इनका चेहरा किस प्रकार है, अगला सांस आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा, क्या तबीयत होगी, कितनी तबीयत बेचैन है। और सरकार प्रशासन सब सो रखा है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे प्रदेश के पूरे जो है नागरिकों के साथ सरकार जो है उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार ने तो पहले बड़े बड़े वादे किए थे, तो वादे फैले होते नजर आ रहे अब जनता जग गई है। अभी ये जो वादे करते ना, उन वादों से छीन के लेगी। आमरण अनशन पे हो गया, अब प्रजातंत्र 75 साल का प्रौढ़ हो चुका है। अब ये वादे करेंगे ना तो उनको वादों को निभाना और उनसे वादा करवाना ये जनता सीख गई है। अब ये झूठे वादे करने वाला जमाना चला गया, जुमले वाला जमाना चला गया। ये जुमला देकर के सत्ता पे बैठ के और 5 साल में पेंशन लेना चाहते हैं ना, वो अब जमाना जिनकी चलने वाली नहीं है, इनकी दलने वाली दाल नहीं है। अब इनका भैरूपिया का रूप है ना, वो सबके सामने आ चुका है। जनता जग गई है और इसी प्रकार युवा जो है वो आईएएस से लेकर के यूपीएससी से लेकर के और हर लेवल 1 लेवल 2 युवा मोर्चा, हर मोर्चा जो है युवा वो अपनी मांग मनाने के लिए जो है वो धरना स्थलों में पहुंच चुका है। और ये एमएलए और एमपी और जितने भी जो सांसद हैं और एमएलए जिनको हमने चुना और इन सबने चुना, वो आज जो है वो असहिष्णुता और अमानवीय दृष्टिकोण लेकर के इनके बीच में नहीं आ रहे हैं। ये शर्म की बात है। आने वाले आम चुनाव में इनको बहुत बड़ा सबक ये जनता सिखा के रहेगी कि उन्होंने समय रहते अगर अपना निर्णय नहीं लिया तो। इसलिए मैं राजस्थान सरकार को और एमएलए एमपीज को ये सीनियर सिटीजन होने के नाते ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि 40 साल के अंदर मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में इस प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री अभी तक नहीं देखा है, ना कोई चिकित्सा मंत्री देखा है और ना कोई ऐसा आईएएस देखा है जो आज तक 80 घंटे तक जो है ना वो जलपान और भोजन का त्याग करके व्यक्ति बैठा हुआ है और कोई सहानुभूति के तौर पर भी कोई आदमी आने के पूछने को तैयार नहीं है। ये शर्म और लानत की बात है। इन्होंने राजस्थान के गौरव को लज्जान्वित किया है। तो हम बात करते हैं, पहले जब कांग्रेस सरकार थी इस टाइम पे डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा भी यहाँ पर आते थे, तो क्या अभी तक करोड़ीलाल ने कोई संपर्क किया, कुछ आपको अपडेट दिया? करोड़ीलाल जी मीणा जो है ना वो सरकार के दबाव में, उनका एक अपना कोई अपने आप में वजूदी अस्तित्व नहीं है। वो सामूहिक मंत्रिमंडल में है और मंत्रिमंडल का सामूहिक दायित्व होता है। तो सामूहिक दायित्व को निभाने के लिए करोड़ीलाल जी मीणा जो है वो इसमें नहीं आए, जबकि आरएस में इन्फोर्समेंट में 2 बार आए थे। वो करोड़ीलाल जी का विभाग भी नहीं है। करोड़ीलाल जी की सहानुभूति बहुत ज़्यादा है इनके साथ में, पर करोड़ीलाल जी इकल्ले क्या करें? उनके बीजेपी के एमएलए और उनको भी तो करोड़ीलाल जी का साथ देना चाहिए। उनको भी तो सहानुभूति होनी चाहिए इनके साथ में कि इनकी न्यायोचित मांगे या कोई जो रोड से उठ के थोड़ी है चौराहे से। इन्होंने बाकायदा जो है वो एक शैक्षणिक विधि, एक संवैधानिक जो तंत्र से गुजर के और इन्होंने डिग्री क्वालिफाई की है और इनका एक्सपीरियंस है। और अगर इस एक्सपीरियंस को अगर मान लो सरकार अगर काम में लेना चाहती तो सरकार किस काम की है? सरकार के 3 काम है, स्वास्थ्य, चिकित्सा और सुरक्षा। ये तीनों काम करने में सरकार फेल हो रही है। ये सरकार है ही नहीं जो स्वास्थ्य नहीं दे सकती, सुरक्षा नहीं दे सकती और क्या देगी? दूसरा स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सरकार के फंडामेंटल एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द राइट टू लिव, ये संविधान के आर्टिकल राइट टू लिव का वायलेशन कर रही है। इसको तो राष्ट्रपति को भंग कर देना चाहिए, राज्यपाल को, सरकार को। बहुमत कुछ नहीं है, ये राइट टू लिव आर्टिकल 21 का वायलेशन कर दिया इन्होंने संविधान का वायलेशन कर दिया। ये पद पर रहने के काबिल ही नहीं है। सुरक्षा नहीं दे पा रहे, न स्वास्थ्य दे पा रहे,
तुम ये देखिए सरकार कर क्या रही है, केवल झूठे प्रचार। 450 रुपए का सिलेंडर कर दिया है, 450 रुपए का अभी तक कोई सिलेंडर नहीं किया। ये सरकार 420 कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज को संज्ञान लेना चाहिए और इस सरकार को कटहरे में, चीफ मिनिस्टर को कटहरे में खड़ा करना चाहिए कि तुमने 450 रुपए सिलेंडर का जो बोर्ड लगाया वो 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिल रहा। कोई मोदी जी का वादा पूरा नहीं हो रहा है। ये बहुत गैर जिम्मेदारी कार्य कर रही है सरकार और आने वाले समय में हो सकता है सरकार को न्यायालय के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो लगातार यहाँ पर 21 तारीख से धरना जारी है। इससे पहले भी यहाँ पर धरना दिया गया था, पर लेकिन सरकार के द्वारा इनकी बातों को नहीं माना गया था और लगातार इनका धरना इनका जारी रहेगा तब तक इनकी बात नहीं मान ली जाती है। तो मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा, जयपुर सिटी।